आप सभी को अंतर्मुख आत्मध्यानाभ्यास कक्षा में स्वागत है। मंगलाचरण। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव। ॐ काराय नमो नमः। आत्मस्वरूप समझे बिना पाया दुख अनंत, समझाया वह पद नमो श्री सद्गुरु भगवंत। प्रत्यक्ष सद्गुर सम नहीं, परोक्ष जिन उपकार। प्रत्यक्ष सद्गुरु सम नहीं, परोक्ष जिन उपकार। परोक्ष जिन उपकार। नमन करो आत्मदेव को, वह भी सिद्ध समान। यही मेरा इष्ट प्रभु, शुद्धात्म ही निज भगवान। शुद्धात्म ही निज भगवान। शुद्धात्म है मेरा नाम, संवेदन ही मेरा काम। सिद्धात्म ही मेरा नाम, संवेदन ही मेरा स्वभाव। आत्म प्रदेश ही मेरा धाम, मिलता जहाँ पूर्ण विश्राम। सतशिव सुंदर मेरा धाम, मिलता जहाँ पूर्ण विश्राम। भव दुख से भयभीत हूँ, चाहूँ अपना कल्याण। करो आत्मा का ध्यान, पाऊँ पद निर्वाण। करो आत्मा का ध्यान, करो पाऊँ पद निर्वाण। शरीर को ढीला छोड़कर, हाथ पांव को ढीला छोड़कर शांति से बैठिए। कोई विचार चिंता नहीं। पांव से लेकर सिर तक शरीर में आपको जहाँ जहाँ मैंपने का एहसास महसूस फीलिंग हो रहा है, जहाँ जहाँ आपको अपना अस्तित्व का एहसास महसूस हो रहा है, जहाँ जहाँ आपको अपनी मौजूदगी का एहसास महसूस हो रहा है, वही आत्मा है। उसी पर मन को स्थिर करें। आपको शरीर में जहाँ जहाँ सुख दुख का एहसास हो रहा है, वही आत्मा है। उसी पर मन को स्थिर करें। आत्मा के प्रदेश दिखते नहीं, पर एहसास जरूर हो रहा है। हम सबको, सभी जीवों को अपना अपना आत्मा का एहसास महसूस फीलिंग हो रहा है। वह जो फीलिंग एहसास है, वह आत्म प्रदेशों का है, आत्मसत्ता का है, शरीर का नहीं। उसी पर मन को स्थिर करें। शांति का अनुभव करें। शांति शांति का अनुभव करें।
आज का ध्यान अभ्यास कमल पर, नाड़ी नाड़ी पर मन को रोकना है। जहाँ जहाँ आपको शरीर में नाड़ी का संवेदन हो रहा है उसी पर मन को स्थिर करना है। नाड़ी दो प्रकार का, एक जड़ एक चेतन। चर्म से जो हाड़ मांस, चर्म से जो बना हुआ है नाड़ी, वह नाड़ी पुद्गल है, जड़ है, शरीर है, शरीर का है। वह आत्मा नहीं, आत्मा का नहीं, वह मैं नहीं, वह जड़ नाड़ी है। और उस जड़ नाड़ी के अंदर जो संवेदन मात्र, एहसास फीलिंग मात्र हो रहा है वही आत्मा है। वहाँ जड़ नाड़ी में आत्म प्रदेश है, वो जो संवेदन है वो आत्म प्रदेश का है जड़ नाड़ी में। उसी पर मन को स्थिर करें। शांति शांति का अनुभव करें। कोई चिंता विचार नहीं। आपकी हाथ की नाड़ी पर उंगलियां रखकर वहाँ पर धड़कन फड़कन का एहसास करें। जो आपको हाथ में नाड़ी का फड़कन, धड़कन, पल्स जो आपको एहसास महसूस हो रहा है वह आत्मा है। जड़ नाड़ी मैं नहीं, मैं उसके अंदर का जो संवेदन मात्र है वो मैं हूँ, ज्ञान मात्र वो मैं हूँ, एहसास महसूस मात्र है वह मैं हूँ आत्मा। उसी पर मन को स्थिर करें। शांति शांति का अनुभव करें। कोई चिंता विचार नहीं। आपको जो हाथ की नाड़ी है, पल्स है, धड़कन फड़कन है, उसी पर मन को स्थिर करें। यहाँ पर दो नाड़ी है, एक जड़ एक चेतन। जो हाड़ मांस से, चमड़े से बना हुआ नाड़ी है, जिसमें रक्त दौड़ता है, वह जड़ नाड़ी है। और उसी जड़ नाड़ी के अंदर जो संवेदन मात्र, एहसास महसूस मात्र, ज्ञान मात्र है वही आत्मा है। उसी पर मन को स्थिर करें। और उस पर मन करने से शांति, आनंद, निराकुलता का अनुभव होता है। निर्विकारता का अनुभव होता है। वही आत्मा है। मैं कौन हूँ? शुद्ध आत्मा हूँ। पाँव से लेकर सिर तक मैं असंख्यात प्रदेश द्रव्य हूँ। उसी पर मन को स्थिर करें।
उसी प्रकार दूसरे हाथ की नाड़ी पर मन को स्थिर करें, उंगली रखकर देखिए नाड़ी और उंगली के अग्रभाग, उंगली में, उंगली के अग्रभाग में और नाड़ी में जो कैसा धड़कन फड़कन एहसास महसूस, ज्ञान मात्र, संवेदन मात्र, एहसास मात्र हो रहा है, उसी पर मन को स्थिर करें। वही आत्मा है, वह जड़न में, जड़ वस्तु में, मुर्दे में इस प्रकार का एहसास महसूस नहीं रहता। मुर्दे में जड़ नाड़ी तो है पर उसके अंदर चेतन नाड़ी नहीं है। मुर्दे में जड़ नाड़ी तो है चमड़े का, पर उसमें जो धड़कन फड़कन एहसास, जो संवेदन मात्र, जो ज्ञान मात्र जो है, वह आत्मा उस मुर्दे में नहीं रहता, मुर्दे के उस जड़ नाड़ी में नहीं रहता। इसीलिए यह आत्मा ही है, यह जो संवेदन नाड़ी है, चेतन नाड़ी। शरीर परिचित है और आत्मा अपरिचित है। हम परिचित शरीर के ओर से हम आत्मा की ओर बढ़ रहे हैं, परिचित से अपरिचित की ओर बढ़ रहे हैं। जो नाड़ी है वो परिचित है और उसके अंदर जो संवेदन मात्र चैतन्य नाड़ी है वो अपरिचित है। खाली हम यहाँ पर नाड़ी का नाम मात्र ले रहे हैं। हमको मन लगाना कहाँ है? जड़ नाड़ी पर नहीं, उसमें जो संवेदन मात्र हो रहा है उस पर मन लगाना है। डॉक्टर जो शास्त्र नहीं पढ़ा, जिसको सम्यक दर्शन मालूम नहीं, ऐसा अज्ञानी मिथ्या दृष्टि डॉक्टर भी इस नाड़ी के संवेदन मात्र को आत्मा मानता है और इस दृष्टि से वो सम्यक दृष्टि है और शास्त्र पाठी है, धर्मात्मा है, फिर भी शास्त्र पढ़ करके भी उसको आत्मा का परिचय, पढ़ करके भी उसको आत्मा का परिचय नहीं हुआ और इस संवेदन मात्र को, एहसास महसूस फीलिंग मात्र को आत्मा नहीं मानता है। वह शास्त्र पाठी हो करके भी, धार्मिक हो करके भी वो व्यर्थ है। शांति का अनुभव करे, कोई चिंता नहीं, विचार नहीं। शांति शांति का अनुभव करें। शांति शांति का अनुभव करें। कंठ कमल पर मन को स्थिर करें, उंगलियां आजू बाजू कंठ के दोनों ओर एक दो उंगलियां रखकर कंठ कमल में जो धड़कन फड़कन एहसास महसूस फीलिंग हो रहा है उस पर मन को स्थिर करें।
देखिए आपका कंठ कमल किधर है। गले में जो धड़कन पड़कन हो रहा है उस पर मन को स्थिर करें। मुर्दे में भी गला है और हम में भी गला है। कंठ कमल मुर्दे में भी है, कंठ कमल हमारे आपके अंदर भी है। मुर्दे के कंठ कमल में संवेदन मात्र नहीं, ज्ञान मात्र नहीं, और हमारे अंदर ज्ञान मात्र है, संवेदन मात्र है, यानी आत्मा है। मुर्दे में आत्मा नहीं है और हमारे इस शरीर में आत्मा है। शांति का अनुभव करे, कोई चिंता विचार नहीं। आनंद 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 का अनुभव करें। कोई विचार चिंता नहीं। देखिए आप अपने पल्स पर, चैतन्य नाड़ी पर, एहसास महसूस फीलिंग मात्र पर आप मन लगाने से आपको शांति का अनुभव होता है। उसमें कोई विकार, काम, क्रोध, मद, मत्सर, क्रोध, मान, माया, लोभ, कोई भी विकार नहीं। हास्य, रत्य, रति, शोक, भय, कोई भी विकार नहीं। कोई शरीर नहीं, कोई माँ बाप नहीं, कोई देवशास्त्र गुरु नहीं, कोई कुल जाति धर्म नहीं, कुछ नहीं। आत्मा ही धर्म है, आत्मा ही सर्वस्व है, पांव से लेकर सिर तक। कोई भी शाश्वत नहीं, आत्मा ही एक शाश्वत है। अपना सुख अपने अंदर है, पर में नहीं।
आपके सिर के दोनों बाजू में, सिर के दाहिना ओर, बायां ओर, दाहिना ओर, राइट साइड, लेफ्ट साइड सिर के, वहाँ पर विशेष रूप से धड़कन फड़कन हो रहा है, उस पर मन को स्थिर करें। आपके सिर के आजू बाजू में धड़कन फड़कन विशेष रूप से हो रहा है, अपना आत्मा का अस्तित्व आपको मालूम पड़ रहा है। उसी अस्तित्व पर अपने मन को स्थिर करें। उसी अस्तित्व में, आत्मा के अस्तित्व में धड़कन फड़कन एहसास महसूस जो चैतन्यात्मक है, ज्ञानात्मक है, उसमें मन को स्थिर करने से रत्नत्रय की प्राप्ति होती है। आत्मा का ध्यान ही रत्नत्रय है। आत्मा का ध्यान ही सम्यक्त्व है।
आनंद आनंद का अनुभव करें। पाँव से लेकर सिर तक अपने मन को घुमाइए, पूरे शरीर में अपने मन को घुमाइए, अर्थात जहाँ जहाँ शरीर में जहाँ जहाँ मैंपने का एहसास महसूस फीलिंग हो रहा है, जहाँ जहाँ शरीर में अपनी मौजूदगी का एहसास महसूस फीलिंग हो रहा है, उस पर मन को स्थिर करें। वही आत्मा है, वह मुर्दे में शरीर, जड़ शरीर में नहीं होता, निर्जीव शरीर में नहीं होता, सजीव शरीर में ही होता है। सजीव शरीर अर्थात जीव सहित आत्मा। सजीव शरीर अर्थात जीव सहित आत्मा। जीव यानी परमा आत्मा। जीव सहित शरीर, उसको सजीव शरीर कहते हैं। उसमें आत्मा है, जीव ही आत्मा है। जो आँखों को दिखता है, जो हाड़ मांस चमड़े से बना हुआ है, वह शरीर है, और उसके अंदर जो संवेदन मात्र है वह आत्मा है। इस प्रकार वेद विज्ञान करके संवेदन मात्र आत्मा है, और चमड़ा शरीर, चमड़ा हाड़ मांस यह शरीर है। शरीर में ही नहीं, उसके अंदर का जो संवेदन मात्र एहसास महसूस फीलिंग मात्र है वह आत्मा है, आत्मा के प्रदेश है, आत्मा की सत्ता है। ऐसा मानकर जानकर उसमें मन को स्थिर करें और आप निर्विकल्प अनुभूति को प्राप्त करें। इस प्रकार अंतर्मुख ध्यानाभ्यास देव शास्त्र गुरुओं ने बताकर अनंत अनंत उपकार किया है। यह मूल मार्ग, यह अंतर्मुख ध्यानाभ्यास मार्ग मिलना बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। इतना दुर्लभ है कि हमारे अनंत भव बीत गए, अनंत भव बीत गए, अनंत भव बीत गए। इतना सरल है, इतना सरल है कि हम 3 भव में हम मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। यह जिन वाक्य है, ये जिनेन्द्र पर सर्वज्ञ तीर्थंकर परमात्मा का वाक्य है, उद्घोष है। इस प्रकार अंतर्मुख ध्यानाभ्यास का मूलाधार निज मोक्षदाता, निज शुद्धात्मा देव को, आत्म ध्यान का ध्येय निज शुद्धात्मा को, यानी अपने आप को भी अनंत नमन करते हुए आज की ध्यानाभ्यास यहीं पर पूर्ण करता हूँ, ऐसी भावना बहते हुए। शांति 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 ही। आप सभी शुद्धात्मा, परमात्मा, सिद्धात्मा हैं। आप सभी को भी अभिवंदन करते हुए, साधुवाद कहते हुए, आप सबको भी पंच परमेष्टि के रूप में नमस्कार करते हुए भी यहीं पर आज की ध्यान कक्षा यहीं पर पूर्ण करते हैं। ओम नमः।